ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, हेडिंग डालिए डिजिटल लॉजिक गेट्स। डिजिटल लॉजिक गेट्स, सबसे पहली चीज, इसके बाद जो भी टॉपिक चलेगा वो लॉजिक गेट से बिलोंग करेगा। नीट का कोई भी पेपर उठा के देख लो, लॉजिक गेट से क्वेश्चन आता ही है, और लॉजिक गेट सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है, इसके क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर तुम्हारे बूलियन वगैरह क्लियर हैं तो, कुछ लॉज वगैरह। अब स्टार्ट करने से पहले आई होप आपको पता हो, एक डेसिमल सिस्टम होता है। डेसिमल सिस्टम में डिजिट्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक। तुम्हें कोई भी नंबर चाहिए, वो नंबर इन डिजिट्स को यूज करके बनता है। कितना ही बड़ा कितना ही छोटा नंबर बना लो, लेकिन वो डेसिमल सिस्टम में, 10 वाले सिस्टम में ऐसे यूज होता। अब इसके बाद आता है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम में दो ही डिजिट्स होती हैं, 0 और 1, लेकिन आप इससे कितना ही बड़ा नंबर बना सकते हो। जैसे काउंटिंग करो, काउंटिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्या ये नंबर मैं लिख सकता हूं बाइनरी में? एग्जैक्टली इस टाइप से नहीं लिख सकता, क्योंकि 0 और 1 दो डिजिट्स तो हैं, बाकी नहीं है। तो 0 को तो ऑफ कोर्स 0 लिखेंगे, 1 को 1 लिखेंगे, 2 को 1 0 लिखेंगे, 3 को 1 1 लिखेंगे। पंडित ने मुहूर्त निकाला था। हाँ भाई, 4 को क्या लिखेंगे बताइए? 4 को 1 0 0, 5 को 1 0 1, ऐसे इन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आपको पता होगा, कंप्यूटर में जितने भी टर्म्स हैं सारी की सारी बाइनरी लैंग्वेज में होती हैं। ठीक, अब तुम एक अजीब सी चीज सोचो, 1 MB 1000 KB नहीं होता, 1024 KB होता है, या नहीं? ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान से देखो, 1000 क्यों नहीं, 1024 ही क्यों? क्योंकि 1000 डेसिमल सिस्टम में आएगा। 1024 किसकी पावर है? 2 की पावर 10, इसीलिए इसमें सारा डेटा 2 की पावर 10 में मिलेगा। अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में व्हाट्सएप ग्रुप जो होते थे उसमें मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते थे? कितने डाल सकते थे मैक्सिमम मेंबर्स व्हाट्सएप ग्रुप में पहले? 256। व्हाट्सएप ग्रुप में पहले इतने मेंबर्स होते थे 1-2 साल पहले, अब एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है कितने होते हैं। 256 क्या है? 2 की पावर 8। तो ये सारे 2 की पावर में होने का रीजन है कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। तो ये हो गई बाइनरी लैंग्वेज। डेसिमल सिस्टम हम पढ़ते आ रहे हैं, बाइनरी सिस्टम आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ठीक, ऑफ कोर्स बाइनरी सिस्टम आप इंजीनियरिंग में जब बीटेक करेंगे, जब आपको पढ़ाया जाएगा, हाँ हाँ हाँ, सोचिएगा इस बारे में, तो समझ लेना बाइनरी सिस्टम कितने काम का है। एंड देन इस चैप्टर में हम दोनों से डील ना करके बूलियन सिस्टम से डील करेंगे। बूलियन सिस्टम, बूलियन सिस्टम में सिर्फ दो चॉइस होती हैं, या तो 0 या 1, इसमें आगे नंबर ही नहीं है। ठीक है, या तो इसमें सिर्फ 0 है या 1 है। ओके, ये चीज थोड़ी सी अजीब लगेगी आपको, लेकिन यही सत्य है। एसी ऑन करने आ रहे हैं। ओके, तो बच्चों अगेन जो सिस्टम होते हैं, ये बहुत सारे सिस्टम होते हैं। ठीक, नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर लो तो हो सकता है वो पूछे 64 बिट वाला चाहिए, 128 बिट वाला चाहिए, और तुमको पिंक वाला चाहिए, तो ये अलग चीजें होती हैं। नेक्स्ट टाइम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो तो सॉफ्टवेयर पे देख लेना 32 बिट या 64 बिट ऐसी चीजें रखी होंगी। तो ये सारे
आगे आगे कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, जितना ज्यादा बिट होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कर देगा। तो डेसिमल सिस्टम 0 से 9 तक सारे डिजिट्स। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? ठीक है, बाइनरी सिस्टम सिर्फ 0 और 1, इनसे हम सारी डिजिट्स बना लेते हैं। एंड लास्ट में हमारे पास है बुलियन सिस्टम, जिसमें दो ही डिजिट होती हैं, 0 और 1। ठीक, अब एक बार बुलियन सिस्टम को डिस्कस करते हैं। बुलियन सिस्टम में आइए। बुलियन में आपके पास 0 है या 1 है। लेट जस्ट से कंप्यूटर 0 या 1 ही समझता है। ठीक, तो सबसे पहले 0 का मतलब अगर नो है तो 1 का मतलब क्या होगा? यस। 0 अगर फॉल्स है तो 1 क्या होगा? ट्रू। 0 काइंड ऑफ नेगेटिव है, 1 उसका पॉजिटिव है इंग्लिश के सेंस में। ठीक, अगर 0 ओपन स्विच है, ओपन स्विच का मतलब क्या? ऑफ या ऑन? ऑफ। ठीक, तो 1 क्लोज्ड स्विच होगा, जिसे हम ऑन भी कह सकते हैं। अगर 0 अर्थिंग है तो 1 इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? एनीवन? कनेक्शन विद 5 वोल्ट सेल या बैटरी। आई थिंक और जगह फिट नहीं हो रही। 5 वोल्ट बैटरी। देखिए, इस चैप्टर में हम जो भी बैटरी लगाएंगे आगे लॉजिक गेट्स में, उसे 5 वोल्ट कहेंगे। जैसे आगे आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि ये आपके पास डायोड है, यहाँ 0 यहाँ 1 ऐसे लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस साइड तो अर्थिंग कर रखी है और इस साइड आपने एक 5 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। ये इस टाइप के कुछ मीनिंग होंगे जो हम आगे टाइम के साथ देखते रहेंगे। तो ट्रू फॉल्स, यस नो, इस टाइप के वर्ड्स हैं। जैसे 5 वोल्ट पे ही सर्किट्स काम करते हैं बच्चे, लो वोल्टेज। रीजन है एग्जैक्टली 5 नहीं होता, एक रेंज दी जाती है 4 से 6 वोल्ट के बीच में कुछ भी। तो थोड़ा सा देखते हैं ना इन चीजों को, करें आगे। अब आगे आगे चैप्टर में आपको कुछ इस टाइप से इनपुट मिलेगा। इस टाइप से आपने देखा होगा शायद, इसे रीड आउट करो, कितनी सप्लाई कर रहे हैं? 0 1 0 1 0 0 1, ये इसका मतलब हुआ। ठीक, तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर 0 लो वोल्टेज है तो 1 हाई वोल्टेज है, ये इनके मतलब हुआ। इनपुट हम ऐसे सप्लाई कर रहे हैं, तो कंप्यूटर को यस नो समझ में आते हैं। ठीक, कंप्यूटर ये नहीं समझता कि हाँ भाई कल बताऊंगा, शाम को पूछना, बाद में देखते हैं, कुछ कह नहीं सकता। कंप्यूटर को बस यही चाहिए, या तो यस या नो, बीच की बात नहीं। बीच की बात अगर दे दी तो उसके सर्किट उड़ सकते हैं। याद रहेगा। करें आगे। तो बताइए सोच समझ के, 1 + 1 क्या होगा बुलियन में? बाइनरी में नहीं, बुलियन में। ठीक, तो 1 + 1 को ये सोचोगे, दो नंबर ऐड कर रहे हैं, आंसर 2 आना चाहिए, तो ऑफ कोर्स बात नहीं बनेगी। ये बुलियन है, इसे दूसरे नंबर में सोचो। 1 + 1 इज यस + यस, ट्रू + ट्रू, हाई + हाई, ऐसे सोचो। अगर तुम इसे ये सोचोगे कि हाँ एक और एक 11 हो गए, तो बात नहीं बनेगी। थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट, हमारे पास बुलियन पे टोटल 3 ऑपरेशन होते हैं, बाइनरी पे भी वैसे 3 ही होते हैं। टोटल हम 3 ऑपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे नंबर्स पे। क्या क्या बताइए? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और नेगेशन। हम नंबर्स को सिर्फ ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ डॉट रहेगा इंस्टेड ऑफ दिस वन, एंड दिस इज ऊपर बार, कभी इसे माइनस सोचो। ठीक है, ये क्या है? ये ऐसे है, a बार b बार, दिस वन इज कॉल्ड नेगेशन।
नेगेशन और दूसरा नाम इन्वर्जन। नेगेशन या इन्वर्जन। अगर आपको दो नंबर को ऐड करना है तो ऐसे करोगे, कंप्यूटर सब्ट्रैक्ट कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं नहीं होते। तो वो भी होते हैं, उन्हें करने का तरीका अलग होता है नेगेशन यूज करके। सिर्फ हम इनपुट्स पे दो ऑपरेशन कर सकते हैं, याद रहेगा। याद रखिएगा, प्लस और मल्टीप्लाई, ये दोनों किसके लिए हैं? मल्टीपल इनपुट्स के लिए। शॉर्ट में कहूं, मोर देन 2। अगर आपके पास दो से ज्यादा इनपुट आ रहे हैं तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास क्या आ रहा है, बोले, ठीक, नेगेशन आ रहा है, ये वाला नेगेशन, तो ये किसके लिए होता है? सिंगल इनपुट के लिए। नेगेशन सिर्फ एक इनपुट को ही चेंज कर सकता है, मल्टीपल को नहीं एक साथ। ये कुछ रूल्स हैं, जब आप क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो आपको आइडिया होगा क्या बोल रहा हूं। करेंगे ट्राई, करेंगे ट्राई। करें स्टार्ट बच्चों, आइए हेडिंग डालिए, बूलियन ऑपरेशन। आ जाओ बच्चों, अपने अपने मास्क पहन लो और व्हाइट कोट, और हाथ धो के आना, ऑपरेशन स्टार्ट करना है। बूलियन ऑपरेशंस, जबरदस्त मैथ। बताइए, 0 प्लस 0, 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0। मैंने 0 सुना क्या? ओके, एंड फाइनली 1 प्लस 1, 1। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी तो चलो बेसिक मैथ है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 1 प्लस 1, 1 होता है सिर्फ इस टॉपिक में, बाकी चैप्टर्स में अप्लाई कर दिया ना, नंबर गए। ओके, फिर यहां पे देखिए, 0 इंटू 0, 0, ओके। फिर 0 इंटू 1 या 1 इंटू 0, ठीक, फिर से 0, फिर 1 इंटू 1, 1 1 जा 1। नेक्स्ट, फिर 0 का बार 1, 1 का बार 0, 0 के बार का बार 0। ये हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस। याद रह जाएंगे ये बातें? ये सीन कट करूं या ना करूं? नहीं करूंगा, ताकि दुनिया को पता चले बच्ची लेट आती। आइए नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा, जेड जेब्रा नहीं, अलजेब्रा। अभी आपको याद होगा 6th क्लास, जब मैथ में नंबर्स की जगह अल्फाबेट्स दिखने लग गए थे, एक्स से स्टार्ट हुआ था, ठीक, याद है कुछ? जब से मैथ में अल्फाबेट स्टार्ट हुए, धीरे धीरे अल्फाबेट ज्यादा हो गए, नंबर कम हो गए, और धीरे धीरे नंबर ही कम हो गए। अब किसी बड़ी सी इक्वेशन में नंबर दिख जाते हैं तो अच्छा लगता है, सोचिएगा। वापस आइए, देखो ए बी सी, ये हमारे पास क्या है? दीज आर इनपुट्स। इनकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं बच्चों? ठीक, 0 और 1। तो ये वेरिएबल है, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी, इतना कंफर्म है, और कुछ नहीं हो सकती। और आउटपुट, आउटपुट हम जनरली y से दिखाते हैं, ठीक।
आउटपुट कुछ भी हो सकता है, आपका बल्ब ऑन हो रहा है नहीं हो रहा, इसे हम आउटपुट बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखें, सबसे पहले सोच समझ के आंसर देना। a प्लस 0, ए की वैल्यू 0 हुई तो आंसर 0, ए की वैल्यू 1 हुई तो आंसर 1, तो आंसर ए पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट, a प्लस 1, ठीक, आंसर तुम्हें पता है 1 से ज्यादा नहीं जा सकता, तो a की कुछ भी वैल्यू हो आंसर 1 ही आएगा। नेक्स्ट, a इंटू 0, a इंटू 1, मैंने 1 सुना, a की वैल्यू 0 हुई तो आंसर 0 आएगा, 1 हुई तो आंसर 1 आएगा, आंसर टोटली a पे डिपेंडेंट है। कोई डाउट, याद रह जाए। नेक्स्ट, a प्लस a, कोई 2a कहना चाहे, एनीवन, a, फिर a इंटू a, कोई a स्क्वायर कहना चाहे, ओके डोके। अब सोच समझ के आंसर देना, a प्लस a बार 1, a की जो भी वैल्यू है a बार की उससे अपोजिट होगी, तो हम क्या कर रहे हैं, 0 प्लस 1 या 1 प्लस 0, ठीक। फाइनली a इंटू a बार, बताइए, 0, दोनों में से एक का 0 होना जरूरी है, जैसे ही कोई एक 0 होगा रोड़ा आ जाएगा। नोट किया, करें आगे, ओके डोके। ए बार का बार ए, तो बच्चों ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ रूल हैं जो याद होने चाहिए आगे करने के लिए। नेक्स्ट, करें आगे, आइए, एक क्वेश्चन बताइए, w प्लस एक्स, w प्लस वाई, सिंप्लीफाई, इसे सिंप्लीफाई करो। कई बच्चे इस क्वेश्चन को उठा लाते हैं मुंह उठा के, आइए बताइए, ओके, आइए ब्रैकेट ओपन करो, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्या लिखूं, w इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू स्क्वायर, w, अगर डाउट है तो w डॉट w लिख लो थोड़ी देर के लिए, ठीक, प्लस डब्ल्यू वाई, ऑर्डर मैटर नहीं करता, a डॉट बी डॉट ए मल्टीप्लाई वैसे ही है, प्लस एक्स डब्ल्यू या डब्ल्यू एक्स प्लस एक्स वाई, कोई डाउट। तो बच्चों बालक लोग यहां तक सोल्व कर लेते हैं, फिर कहते हैं आंसर मैच नहीं कर रहा, तीनों में क्या कॉमन है, w कॉमन ले लो, क्या बचा अंदर, 1 प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स वाई, बताइए 1 में कुछ भी ऐड करो, 1, आंसर 1 से ज्यादा तो जा नहीं सकता, कोई नेगेटिव नंबर भी नहीं है यहाँ, वो भी नहीं हो सकता, तो क्या आंसर बचा हमारा, w प्लस एक्स वाई। इस टाइप से आपको रिजल्ट निकालने आने चाहिए। करें आगे, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और निकाल दो इसी बात पे, प्लीज।
एग्जैक्टली देखो, पहले ही एक काम करो, सबसे ए कॉमन ले लो, ब्रैकेट ओपन करके भी कॉमन ले सकते हो, बात वही पड़ेगी। कोई डाउट किसी को? ऐसे कर सकते हो। करें आगे। नेक्स्ट वन इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ओके आइए। हाँ तो बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ है ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। आई होप पोएट्री याद रह जाए, मेरी खुद की नहीं है, चुराई हुई है डी मॉर्गन जी से। तो डी मॉर्गन्स लॉ, सबसे पहली बात, ये नाम सिलेबस में नहीं है, ये काम सिलेबस में है, तो जो पढ़ाऊंगा वो आपको पता होना चाहिए। आइए, सबसे पहले मेरे पास है a प्लस बी बार। लाइन दिख रही है? लाइन को तोड़ दो, तो एक लाइन को तोड़ेंगे कितनी बनेंगी? दो। तो ब्रेक द लाइन, इसे ब्रेक करो, तो लाइन ब्रेक की तो क्या बचेगा? ए बार बी बार। कोई डाउट? चेंज द साइन, ये साइन है, प्लस को चेंज करो, क्या बनेगा? माइनस बोलो, माइनस यहां होता ही नहीं, दो साइन है, तो ये क्या बनेगा? डॉट। दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। करें आगे। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए, बताइए ए डॉट बी का बार, ठीक, तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। कई बार क्या होगा, तुम्हें ये आउटपुट में मिल जाएगा, लेकिन आउटपुट में बोल दिया जाएगा नैंड गेट है, तो तुम्हें उल्टा भी सोचना पड़ सकता है कि इससे ये भी बन सकता है, ठीक। तो कई बार किसी गेट का आउटपुट गिवन होगा, या तो वेरिएबल्स में या ट्रुथ टेबल में, और वहां से गेट का नाम पूछा जाएगा। तो आगे समझते हैं इसे। एक क्वेश्चन बता दीजिए बस, हम समझ जाएंगे कि तो समझ आ गीता देता हैगा। ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। कोई डाउट किसी को? डबल बार इवन बार कैंसल आउट हो जाते हैं। अगेन डी मॉर्गन्स लॉ नाम नहीं है अपने सिलेबस में, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालिए ट्रुथ टेबल, इसे मैं शॉर्ट में टीटी कह देता हूं, तो कोई इसे टाइम टेबल ना सोचे, टेबल टेनिस तो बिल्कुल ना सोचे, और ट्रेन या बस का टीटी तो तौबा तौबा। टीटी टिकट ट्रैवलिंग इन्विजिलेटर, कुछ पता नहीं क्या फुल फॉर्म थी, वटएवर। टीटी में टीटीई होता है, वो लास्ट वाला ई हम लगाते नहीं, जैसे एनसीईआरटी में ई नहीं लगाते, बोलते टाइम ऑफ कोर्स, लिखते टाइम लगाते हैं। ट्रुथ टेबल लिखिए, अ टेबल कंसिस्टिंग ऑफ, a table consisting of all input output, all input output cases। लिखा? आ जाओ बच्चों।
एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मैंने कह दिया y क्या है, a प्लस बी, तो a और b क्या हो गए, इनपुट, y क्या हुआ, आउटपुट। मैंने पूछा y का आंसर क्या आ सकता है, तो ऑफ कोर्स y बुलियन है, तो y का आंसर या तो 0 होगा या 1 होगा। लेकिन मुझे ऑल पॉसिबल इनपुट आउटपुट केसेस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुमने पेरेंट्स से कहा कि हम एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं 14 फरवरी को, जो कि परसों ही आई थिंक, ठीक है। लेकिन लेट जैसे तुम्हारे पेरेंट्स साइको हैं, जो कि हर इंडियन पेरेंट होता ही है, तो यहां पे स्टार्ट होते हैं इनपुट आउटपुट केसेस। तुम्हें पता है इनपुट तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हारे पेरेंट्स पूछेंगे बात करवा तेरे दोस्त से, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा क्लास है तो वो दोस्त वगैरह से पूछेंगे, दोस्त से, टीचर से, व्हाटएवर, ठीक। फिर हो सकता है पेरेंट्स खुद आके देख लें, तो तुम्हारे दिमाग में सारे सिनेरियो आएंगे, ऑल दोज आर इनपुट्स, और उसके अकॉर्डिंग तुम पहले से अपने आउटपुट प्रिपेयर करके रखोगे। ये हो गया तो ये बोलना है, ऐसे हुआ तो वैसे करना है, ठीक है। जैसे मुझे पता है मैनेजमेंट अगर मेरे पीछे पड़ी, सिलेबस अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा, बाकियों को ब्लेम करूंगा कि बच्चे स्लो हैं, लेक्चर नहीं मिले। मैं कभी भी अपने ऊपर बात नहीं आने दूंगा। तो दीज आर ऑल पॉसिबल केसेस। तो ट्रुथ टेबल भी क्या है, ट्रुथ टेबल एक सिनेरियो ही है जो सारे केसेस कंसिडर कर सकता है। अगर आपको पहले से ही आइडिया है क्या होने वाला है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पहले से ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे a की वैल्यू क्या हो सकती है, एनीवन, 0 या 1। b की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 1, ठीक। और इसके अकॉर्डिंग हमें y प्रिपेयर करना है। तो मेरे दिमाग में आया दोनों 0 हो सकते हैं, एक 0 एक 1 हो सकता है, एक 1 या एक 0 हो सकता है, या दोनों 1 हो सकते हैं। मेरे दिमाग में ये केस आया। कोई केस रह गया, एनीवन, कोई केस रहा, नहीं रहा ना। तो यहां पे हमने सारे इनपुट्स देख लिए कि ये सारे इनपुट्स हैं, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट 0 प्लस 0, 0, 1, 1, 2, 1। सो दिस इज टीटी ऑफ और गेट। ये और गेट होगा, आगे देख लेंगे। तो ट्रुथ टेबल क्या है, एक ऐसा गेट है जिसमें आने वाले हर इनपुट के लिए आपके पास ऑलरेडी आउटपुट रजिस्टर्ड है, ठीक। आपको पता है यहां 2 और 3 ऐसे नंबर आ ही नहीं सकते, ठीक, ओके, याद रह जाएगा। तो बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन निकालो, मेक टीटी फॉर 3 इनपुट्स ए बी सी। इनपुट 3, 4, 10, 20 हजार कितने ही हो सकते हैं। जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हो, सिस्टम डिजाइन करने वाले ने पहले से ही सारे इनपुट का ख्याल रख लिया। क्लिक यहां भी हो सकता है, क्लिक यहां भी हो सकता है, क्लिक यहां भी हो सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग उसने पहले ही इनपुट आउटपुट केसेस बना रखे हैं। मैं इस बोर्ड पे कहीं ऐसी जगह क्लिक नहीं कर सकता जहां के लिए एक आउटपुट रजिस्टर्ड नहीं है। तो यही चीजें सोचनी होती हैं, ठीक। जैसे तुम नए नए डॉक्टर बने, पेशेंट आ गया, तुमने उसे पैरासीटामोल दे दी क्योंकि तुम्हें पता था कुछ ना आता हो तो ये काम करेगा ही, ठीक। लेकिन वो डेड बॉडी उठ ही नहीं रही है, तो सोच लेना। हाँ भाई 3 इनपुट हैं। आइए एक बार मैं चाहता हूं आप टीटी एक रफ साइड बनाएं, ए बी सी, फिर मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा। 3 इनपुट वर्सेस करस्पॉन्डिंग आउटपुट। जब तक मुझे ये नहीं पता इन पे ऑपरेशन क्या करना है, मैं आउटपुट नहीं बता सकता। इन्हें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या और कोई ऑपरेशन है, नहीं बता सकते हम आउटपुट। तो बालकों बताइए कितने केसेस बनेंगे, आंसर है गणे का सूत्र। हाँ हाँ हाँ, बोलिए, किसी ने टेबल बना ली, ट्रुथ टेबल, सारे 0 सारे 1। एक केस तो, सॉरी 2 केस तो ये हो गए, फिर कोई 2 0 1 1, फिर कोई 2 1 1 0, हो जाएंगे सारे केसेस। बताओ तो सही, अभी तक किसी ने टीटी नहीं बनाई। एक बार ट्राई करो बच्चों, अपने आप ट्राई करो, क्योंकि शॉर्टकट सीखने के बाद तुम लॉन्ग कट नहीं कर पाओगे। वाई नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इनपुट चाहिए ए बी सी।
जितने भी पॉसिबल केसेस हैं, जैसे पिछले में 4 टोटल केसेस थे, 4 के अलावा पॉसिबल नहीं है, वैसे ही इसमें कितने केसेस होंगे? मैंने रफ साइड बनाने के लिए कहा था, लेकिन कोई बात नहीं। बालक, सिर्फ इनपुट्स बताने, कितने इनपुट बने तेरे, केसेस कितने बने? तो बना ना, आउटपुट क्यों ले रहे हो? मैंने कहा तीनों को ऐड करना है, हमें ऑपरेशन नहीं पता। एक बार ट्राई करो तुम लोग, अपने कर कमलों से लिखो कितने इनपुट हैं। ठीक है, 8 गेट आएंगे, 8 इनपुट आएंगे, एक रह गया, एक आधा रहेगा अगर तुम आउट ऑफ ऑर्डर चल रहे हो। हाँ तो बच्चों, कंट्रोल सबसे पहले देखिए, जाने दो, शॉर्टकट देखो, नंबर ऑफ केसेस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर इनपुट्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। पिछले केस में कितने इनपुट थे? ए और बी, वाई आउटपुट था। पिछले में 2 इनपुट थे, तो 2 की पावर 2 4, तो 4 केसेस बने थे। यहां कितने इनपुट हैं? 3, तो यहां केसेस क्या होंगे? 2 रेज टू पावर 3 6 है ना, 8। शाबाश। तो सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कितने केस आएंगे, तो टोटल 8 केसेस हो गए, कोई डाउट? अब 8 का हाफ करो, 4, 4 बार 0 लिखो, 4 बार 1, कर सकते हो। 4 का हाफ करो, 2, 2 बार 0 लिखो, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 का हाफ करो 1, 0 1 0 1 0 1 0 1, सारे केसेस कवर हो गए। ऐसे आपके पास कितने ही केसेस हो, ठीक है, कितने ही इनपुट हो, आप सबको एक ऑर्डर में लिख सकते हैं और कोई मिस भी नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने लिख के देखा, बीच बीच में आपको सोचना पड़ा, ये केस रह गया, वो केस रह गया, ठीक, कितने सारे केस रह गए। क्या कोर्ट में हो? हाँ, जोक भी। तो हम ऐसे सारे इनपुट कवर करेंगे। अब आप वापस आइए, जो पिछला केस था ए बी वाई, कितने केस होंगे इसमें? 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1 0 1, सारे केसेस ऐसे कवर होंगे। तुम बुक वगैरह में कहीं भी लिखा देख लेना, एग्जैक्टली यही ऑर्डर होगा, एग्जैक्टली यही ऑर्डर होगा। कैन आई स्टार्ट? चेंज करूं? ओके, आइए, लॉजिक गेट्स या जस्ट गेट्स। तो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब तक मैंने जो भी पढ़ा है ये सारा इंट्रोडक्शन था आगे आने वाली चीजों को समझने के लिए। लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं? और एंड, प्लीज ये कैपिटल लेटर्स में लिखना क्योंकि ये कंजक्शंस भी हैं, नाइदर नॉर, आइदर और, याद हो। थर्ड, नॉट, फोर्थ, नोर, फिफ्थ, नैंड, सिक्स्थ, जोर या एक्सोर, सिक्स्थ एंड सेवंथ, एक्सनोर, एंड एट्थ। कितने गेट हैं? इनफाइनाइट गेट्स हैं, कोई लिमिट नहीं है गेट्स की, ठीक है, कितने गेट आप बना सकते हो, लेकिन ये आपको आने चाहिए। द फर्स्ट 3, इन पहले तीनों गेट्स को कंबाइनली क्या बोलते हैं? एसिड बेसिक। दीज आर बेसिक गेट्स, इनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, हा हा हा, केमिस्ट्री जोक। दीज आर बेसिक गेट्स, ये बिल्कुल बेस हैं, इनसे ज्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। एनीवन, इन दोनों गेट्स को क्या बोलते हैं? शाबाश, यूनिवर्सल गेट्स। ठीक, किसी ने यूनिवर्सल मोशन पिक्चर देखी हो तो। एंड लास्ट वाला, इन गेट्स को क्या बोलते हैं? व्हाट डज एक्स स्टैंड फॉर? एक्सक्लूसिव, so these are exclusive gates,
मैं सिर्फ 6 तक गेट पढ़ाऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी में 5 तक दे रखे हैं। 6 पे हमेशा क्वेश्चन आता है लेकिन नाम नहीं आएगा। लास्ट के 2 गेट्स के नाम नहीं आएंगे लेकिन काम आएंगे, तो थोड़ा सा देख लेना। पीवाईक्यू में तुम्हें 6 7 मिल सकता है। ये हमारे पास गेट्स हो गए। ठीक, करें स्टार्ट, करें आगे। तो पहली हेडिंग डालिए और गेट। और पहली बात ये इंग्लिश वाला और है, कोई बोले और बताओ तो तुम ये बता दो। हाँ भाई, देखो तुम्हारे पेरेंट्स ने कंडीशन रखी होगी कि बेटा अच्छे नंबर ले आ, या तो बाइक दिलवा देंगे या कार दिलवा देंगे। लेट जैसे हाइपोथेटिकली किसी के पेरेंट्स ने रखी हो, ठीक। बॉयज को तो कंडीशन मिलती ही है, ठीक है, या तो कॉलेज दिलवा देंगे या रेडी दिलवा देंगे या एल्स शादी करवाने वाला ऑफर बॉयज को कब से मिलने लग गया बे? तेरे हाथ पीले हो रहे हैं क्या? ठीक है, वापस आइए। तो किसी ने वो मूवी देखी हो सोनू की टिट्टू की स्वीटी? या तो वो या मैं, यहां या वाला सीन आ जाता है, ठीक है। आइदर और कंडीशन ये है, बोथ भी चलेगा, ठीक। पॉइंट ये है कि या तो ए मिले या बी मिले या दोनों मिल जाएं, आउटपुट मिलेगा। तो एक बार इसे रियलाइजेशन से समझते हैं। रियलाइजेशन यूजिंग स्विचेस। हम डायोड्स यूज करके रियलाइजेशन करते हैं लेकिन यहां हमें स्विच यूज करने पड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले रियलाइजेशन में एस भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन इंग्लिश, इंग्लिश वाली है या अमेरिकन वाली है। नो कमेंट्स। मैंने क्या किया, मैंने 2 स्विच लगा दिए ऐसे बैटरी के साथ। कोई डाउट किसी को? अब देखो, ये ए ये बी, टीटी बनाओ। आई होप टीटी बनाना आ गया हो सबको। एंड व्हाट इज वाई? यहां आउटपुट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटपुट इज बल्ब। आओ, हाँ भाई, ए की वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू डायग्राम? 0। बी की वैल्यू क्या है? तो ये हमारे पास फर्स्ट केस आता है, दोनों स्विच ओपन है, करंट फ्लो नहीं करेगा। दोनों स्विच ओपन है, क्या बल्ब को करंट मिलेगा? नहीं, तो बल्ब ऑन नहीं होगा। और बल्ब अगर ऑफ रहेगा तो यहां आउटपुट क्या होगा? 0। अब वापस आइए, अगली वैल्यू बताइए प्लीज। 0 1, बोलो क्या मीनिंग हुआ? ए ओपन रहेगा, बी का स्विच बंद हो जाएगा, ये इसका मीनिंग हुआ। आओ हेल्प करवाओ। ठीक, यहां पे बी को बंद कर दिया, यहां से करंट आया, ऊपर से नहीं जा सकता, नीचे से तो जा सकता है ना। बल्ब ऑन होगा? होगा, तो यहां क्या लिखा? 1। इसका उल्टा करो, क्या करो बताओ? ए को बंद किया, बी को ऐसे ही रखा, बल्ब ऑन होगा? बल्ब ऑन हो गया, 1। ए और बी दोनों को बंद कर दिया, तो करंट के पास दोनों रास्ते हैं, ए और बी, और बोथ, उस सेंस में। सो दिस इज और गेट, या तो ये या मैं या दोनों। ओके, उस सेंस में यहां पे और है। तो बच्चों आउटपुट की वैल्यू क्या हुई बताइए जरा प्लीज। आउटपुट की वैल्यू ए प्लस बी, वेरिएबल्स में, अलजेब्रा में। तो इसे मैं ए प्लस बी लिख सकता हूं या ए और बी लिख सकता हूं, ये मतलब होगा, ठीक। कोई डाउट किसी को? करें आगे।
तो अच्छा, और गेट आया समझ? अब देखो, चेक करो, एक बार कोई बताएगा ये और गेट हो सकता है या नहीं हो सकता? कौन सा गेट है ये? हल्की सी गलती कर दी मैंने, कौन सा गेट है ये? हाँ भाई, दिस वन इज और गेट। कोई प्रूव कर सकता है ये और गेट है? हो सकता है ना हो सकता है गड़बड़ की हो मैंने। बालकों, कंप्यूटर्स में ये जो पिछले वाली रियलाइजेशन दिखाई थी स्विचेस वाली, ये हम नहीं लगा सकते, क्योंकि किसी को जाके मैकेनिकली वैल्यू हाई लो करनी पड़ेगी, वो पॉसिबल नहीं है। दिस वन इज रियलाइजेशन ऑफ और गेट यूजिंग डायोड्स। हाँ भाई, टीटी बनवाओ, ए बी वाई। ओके, दोनों इनपुट जीरो है, क्या मतलब हुआ यहां? स्विच ओपन नहीं है, नहीं। 0 1 का यहां क्या मतलब लिया जाएगा? अर्थिंग एंड बैटरी। यहां आपको इस केस में 0 का मतलब लेना पड़ेगा कि वो अर्थ से कनेक्टेड है, यानी वहां वोल्टेज 0 है। और 1 का मतलब लेना पड़ेगा वो बैटरी से कनेक्टेड है, वहां हाई वोल्टेज है। ये वाली चीज लेनी पड़ेगी। आओ एक बार चेक करते हैं। हाँ भाई, फर्स्ट केस, ये हमारा फर्स्ट केस है, दोनों की वैल्यू 0। आओ, हाँ भाई, ए पे क्या है? अर्थिंग। बी पे क्या है? अर्थिंग। यहां रेजिस्टेंस, यहां अर्थिंग, यहां वाई। किसी को डायग्राम में प्रॉब्लम? कौन सी बायसिंग है डायोड की? एनीवन? कौन सी बायसिंग है? शाबाश, यही सुनना था, अनबायस कहते हैं इसे। एक चीज बताओ, कहीं पे हाई या लो वोल्टेज दिख रही है? कहीं भी मैंने बैटरी कनेक्ट की, ना लेफ्ट साइड बैटरी, ना राइट साइड बैटरी, ना हाई पोटेंशियल ना लो पोटेंशियल, दीज आर अनबायस्ड। तो ये अनबायस्ड सर्किट है। हाँ बच्चों, अनबायस्ड हो गया। ए की वैल्यू थी 0, बी की वैल्यू भी थी कितनी? 0। हेल्प करवाओ, कहीं से भी करंट फ्लो होगा? नहीं, करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो आई होप आपको पता हो, रेजिस्टेंस के अक्रॉस V इज इक्वल टू IR होता है। करंट कितना है? 0। यानी यहां अगर पोटेंशियल 0 वोल्ट है तो यहां कितना होगा? 0 वोल्ट। आउटपुट में कितना मिल रहा है? एक वायर पे हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है। बाल को प्लीज थोड़े से अंदर से जिंदा हो जाओ, उठ जाओ, मरियल लोगों, रिस्पॉन्ड करो। ये वायर है, इस वायर पे हर जगह कितना पोटेंशियल होगा? 0। तो यहां 0 वोल्ट हो गया, आउटपुट मिलेगा? नहीं, आउटपुट 0 है तो नहीं मिल रहा। तो यहां पे क्या लिखूं? 0। ये बना लो, ये PYQ वगैरह में आ चुके हैं। बार बार बच्चे मेरे से पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा एंड है या और है। करें आगे, चेंज करूं? थोड़ा सा फास्ट लिखो, साथ साथ लिखो। ये मैं समझा देता हूं। इसके बाद यहां मैंने बैटरी लगा दी थी, वो वाला तुम ढूंढ लेना एक बार, सारे लॉजिक गेट्स पूरे हो जाएं उसके बाद। करें स्टार्ट? आइए, ये हटा रहा हूं। केस 2,
आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो केस 2 और केस 3 में मैं कोई एक समझा दूं तो ठीक, एक को समझाया, ए बी को इंटरचेंज कर देना, वो दूसरा हो जाएगा। हाँ भाई, ए की वैल्यू क्या है? 0, ए अर्थ है, तो ये ए वाला स्विच हो गया, यहां ये डायोड लगी हुई है, और ये बी वाला हो गया, यहां क्या लगा है? बैटरी, यहां 5 वोल्ट की बैटरी लगा दो। सॉरी, ओके, मैंने तुम्हें सर्किट दे दिया। ओके मोना भाई बताओ, हेल्प करवाओ। सबसे पहले यहां वोल्टेज कितनी है? 0 वोल्ट, ठीक। यहां वोल्टेज कितनी है? यहां इस पॉइंट पे 0, बैटरी आ गई यहां 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का मतलब हुआ ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है, ऐसे भी मतलब होते हैं, ठीक। आ जाओ, हाँ भाई, इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो, ये सर्किट दिख रहा है सबको? कौन सी बायसिंग है? कोई डाउट किसी को? तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है। लेट जस्ट से द डायोड्स आर आइडियल, थोड़ी देर के लिए मान लो आइडियल डायोड है। एनीवन, फॉरवर्ड बायस में डायोड कैसे बिहेव करती है? वायर, शॉर्ट सर्किट, याद है? तो यहां पे इसे हटा के एक वायर लगा देना। अब बताओ, ये है 5 वोल्ट, यहां कितना होगा? 5 वोल्ट, कोई डाउट? यहां 5 वोल्ट, जहां तक ये वायर जा रहा है हर जगह वहां क्या होगा? 5 वोल्ट। आउटपुट में क्या मिल रहा है? वाई की वैल्यू 5 वोल्ट। तो आउटपुट अगर मिल गया तो सीधी सी बात है। ये कौन सी बायसिंग है? ये रिवर्स बायसिंग है, ये एक्टिवेट ही नहीं होगी, ये करंट को नहीं जाने देगी। तो आई होप आपको दिख रहा हो क्यों ये और गेट है। अब एक चीज बताओ, लास्ट वाला लूंगा तो 1-1 लूंगा तो ये फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस, या नहीं? तो आउटपुट में 5 वोल्ट मिल जाएगा, लास्ट वाला भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। कैन आई स्टार्ट? क्या ज्यादा हो गया क्या? ओके, चेंज कर रहा हूं, करूं? आइए, सिंबल आपने देखा, यहां ए, यहां बी और वहां वाई। तो ये जो है ये और गेट का सिंबल है। वो जो बाकी डायोड्स वगैरह लगी हुई थी सारी मान लो इसके अंदर लगी हुई है, याद रह जाएगा। Can I start? The next one is AND gate. Capital letters, please. AND gate is multiplication. AND gate is multiplication. Let's just say किसी बच्चे को नीट चाहिए, तो नीट का क्राइटेरिया है 600 प्लस। ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकता है लास्ट ईयर के हिसाब से, एक जस्ट कंडीशन दे रहा हूं। 600 से हल्का सा भी ऊपर है तो सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी, दूसरी क्राइटेरिया क्या है? 12th में कितना होना चाहिए? 50% प्लस। 50% होगा ना? 50 है जेई में, 75 है, 60 है, चेक कर लूंगा, इट्स ओके, मेरे को 50 याद आ रहा है, कोई बात नहीं, उस चीज को जाने दो। एक बच्चा है, ठीक, उस बच्चे के 602 नंबर हैं और ठीक 49% है, कॉलेज मिल जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हिंदी वाला और है, इंग्लिश वाला एंड है, ये एंड ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पिछले वाले में और था, या तो ये या ये, यहां एंड है, मीनिंग बोथ।
तो एंड का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑल कंडीशंस सेटिस्फाइड। मैं बोथ क्यों नहीं लिख रहा, इनपुट दो से ज्यादा हो सकते हैं। प्लीज इस नीट वाली बात को सीरियसली मत लेना, तुम लोग बहुत ही डिप्रेस में चले जाते हो जब भी मैं इनकी बात करता हूँ। ठीक, पता चले नीट के चक्कर में नीट पीने लग गए, गुलू 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 गुलू, नीट ग्लास 30 ml बेवड़े। कोई डाउट किसी को? आइए, तो सबसे पहले बच्चों ए बी वाई टीटी बनाओ। हाँ भाई, आउटपुट क्या होगा, ए इंटू बी। रियलाइजेशन बनाओ, रियलाइजेशन यूजिंग स्विचेस। ओ सॉरी, बना दी थी ऑलरेडी। सॉरी, ये रियलाइजेशन स्विचेस थी। हाँ भाई, हेल्प करवाओ। इनिशियल वैल्यूज क्या है, 0 0, दोनों ओपन, करंट जाएगा, आउटपुट 0। नेक्स्ट, किसी एक को बंद कर दो, करंट जाएगा, नहीं, दोनों को बंद कर दो, करंट जाएगा। आई होप आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 0 0 जा 0, 0 1 जा 0, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। आया कुछ समझ? तो यहां एंड है, आप देख सकते हैं जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई उसी के बाद हमारी बात बनी। करें, क्वेश्चन लिखिए, आइडेंटिफाई द गेट। हिंट दे रहा हूं, एंड गेट है, ਤੁਹਾਨੂੰ प्रूफ करना हैगा कि एंड गेट हैगा। कर सकते हो प्रूफ? एक बार प्लीज ट्राई कीजिए, जो मैंने पिछला मेथड बताया था उसके बेसिस पे। ऑफ कोर्स, करें स्टार्ट बच्चों, आइए। ओके, हेल्प करवाओ। 0 0 क्या करूं, ए को अर्थ किया, बी को अर्थ किया, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, कैसी बायसिंग है, बायसिंग फॉरवर्ड बायस, दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस है, ध्यान से देखो, करंट हाई से लो वोल्टेज फ्लो होता है, तो इन दोनों डायोड्स के राइट साइड हाई वोल्टेज है, पी साइड, एन साइड लो वोल्टेज है, सो बोथ ऑफ दीज आर फॉरवर्ड बायस। एनीवन, फॉरवर्ड बायस में डायोड कैसे एक्ट करेगी, वायर, तो यहां एक वायर लगा दो, यहां एक वायर लगा दो, कोई डाउट किसी को? हाँ भाई, यहां कितनी वोल्टेज है,
0, ये वायर है, यहां कितनी वोल्टेज होगी, तो आउटपुट में कितना होगा, फिर डाउट किसी को, करें आगे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, कोई एक ले लो, दोनों में से कोई एक लो, तो आ जाओ, ए को 0 रखते हैं, बी को 1 रखते हैं, फिर डाउट किसी को, हेल्प करवाओ। यहां 5 वोल्ट, ओके, यहां से करंट ऐसे जा सकता है, ऊपर वाली कौन सी बायसिंग, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, तो यहां एक वायर लगा दो, यहां 0 वोल्ट, तो यहां 0 वोल्ट, वायर पे हर जगह 0 वोल्ट होगा, कोई डाउट, एनीवन, यहां 0 वोल्ट है, यहां 5 वोल्ट है, रिवर्स बायस, ये तो काइंड ऑफ अनएक्टिवेटेड रहेगी, यहां 0 वोल्ट है, आउटपुट में क्या मिल रहा है, किसका डाउट है प्लीज बताइए, ज्यादा टफ करवा रहा हूं क्या, लग तो यही रहा है तुम्हारे रिएक्शन देख के, करें आगे। एंड फाइनली आइए, क्या करें, दोनों को 1, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, कौन सी बायसिंग, कौन सी बायसिंग, सच में अनबायस्ड, ध्यान से देखो, यहां 5 वोल्ट है, यहां 5 वोल्ट है, यहां 5 वोल्ट है, हर जगह हाई पोटेंशियल है, कहीं पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो सारी की सारी डायोड्स कैसी हैं, अनबायस्ड, अरे डायोड के लेफ्ट या राइट में हाई लो है ही नहीं, हर जगह सेम है, रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0, करंट फ्लो ही नहीं होगा, यहां 5 वोल्ट है तो यहां भी कितना होगा, 5 वोल्ट, आउटपुट मिल गया, V इज इक्वल टू आई आर, सर्किट में करंट ही नहीं होगा, इस पॉइंट पे बालक सर्किट में करंट होगा, सर्किट में करंट होगा, तो एक पॉइंट ले लो P, एक पॉइंट ले लो Q, तो P माइनस Q रेजिस्टेंस के अक्रॉस IR होता है, सर्किट अनबायस्ड है, तो P और Q पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, करें आगे, चेंज करो, नेक्स्ट सिंबल, एनीवन, ये सिंबल है किसका, किसका, हे किसका है बोलो ना, एंड गेट का,
ओके डोके। हाँ बच्चों, फर्स्ट वाला कौन सा गेट है? अभी ऑफ कोर्स पढ़े हैं, आगे भूल सकते हो। तो सिंबल्स में कहीं ना कहीं नाम छुपे हुए हैं, और ये एंड थोड़ा ऐसे याद रख लेना, पेपर के बीच में कंफ्यूजन ठीक नहीं है। एंड गेट में गेट की शेप डी जैसी होगी, और गेट में वो जो कर्व है स्टार्टिंग में ओ जैसा होगा। लिख लो प्लीज, ठीक? पेपर में जाके पता चले तोते उड़ गए, एंड और की बात चल रही है, ठीक, और तुम बट ले आए बीच में, वो भी कंजक्शन है ना। चलो याद रह जाएंगे। एंड फाइनली लास्ट बेसिक गेट, नॉट गेट। नॉट गेट गेट है, बट ये नॉट गेट है, ठीक है, सोच लेना। नॉट गेट कितने इनपुट होंगे? एक। y इज इक्वल टू ए बार। रियलाइजेशन देखो, हाँ भाई केसेस कितने होंगे? कितने? दो केस होंगे, एक इनपुट है, तो 0 1, इनमें ऑर्डर आगे पीछे ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बताइए ए की वैल्यू क्या है डायग्राम के अकॉर्डिंग? 0। स्विच ओपन, करंट फ्लो करेगा? करेगा। बल्ब ऑन होगा। आई होप आपको देखना आता हूं। ऑन द अदर हैंड, वापस आइए, ए को बंद कर दिया। आई होप आपको शॉर्ट सर्किट वाला टॉपिक याद हो। बल्ब के दोनों साइड पोटेंशियल सेम हो गया, बल्ब ऑन होगा। तो ये है नेगेशन या इन्वर्जन, जो है उसे उल्टा कर दिया। याद रह जाएगा। नेक्स्ट, बालकों, और गेट की रियलाइजेशन होती है ट्रांजिस्टर यूज करके। एक ट्रांजिस्टर मिलेगा ट्रायोड, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसकी रियलाइजेशन नहीं करवा रहा। आइए, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, खींच के इसकी नाक पे मुक्का मार के सुझा दो। दिस सुजाता इज सिंबल ऑफ नॉट। तो यहां ए है, यहां क्या आएगा? ए बार। ये जो बड़ा सा एक गोला आपको दिखाई देगा, ये गोला एक नॉट की पहचान है। आगे नोर और नैंड में भी आप ये चीजें देखेंगे। ओके, करें आगे? करें? चेंज करो? ओके ओके, क्वेश्चन बताइए। कौन सा गेट है? एंड गेट। आउटपुट क्या होगा? आइए, तो हमने अभी तक जो एंड गेट देखे थे उसमें दो इनपुट थे, तो आउटपुट क्या था? ए इंटू बी। आप देखिए दोनों को आपने वायर से जोड़ दिया, तो वायर के थ्रू क्या आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस ही तो आ रहा है, एक पोटेंशियल ही तो आ रहा है। तो इसमें वाई क्या होना चाहिए? ए इंटू बी।
एक इनपुट ए है, दूसरा क्या है, तो ए इंटू ए, ए। तो इस गेट का काम क्या है, कुछ नहीं, सेम एज आउटपुट, सेम एज इनपुट, सॉरी, ये सेम वेव देगा, जो भी आप इसे इनपुट देंगे वही आपको आउटपुट मिलेगा, याद रह जाएगा। हाँ भाई बताइए, y की वैल्यू क्या होगी, क्विक, आउटपुट क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे ट्राई करो। बाकी लोग ट्राई करो, हाँ भाई कोशिश करो प्लीज, अपना अपना आंसर बताओ। ओके चेक करते हैं। हाँ भाई दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या आएगा, वही, दोनों इनपुट सेम है आउटपुट वही आएगा, ये b प्लस बी होगा। आई होप किसी को इसमें प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, यहाँ a है, यहाँ क्या होगा, a बार, यहाँ b है, यहाँ क्या होगा, तो एंड गेट में दो इनपुट आ रहे हैं, a बार और b बार, कोई डाउट, यहाँ आउटपुट क्या होगा, a बार डॉट b बार, कोई डाउट किसी को। ये वाला गेट एंड गेट है, एंड का काम होता है मल्टीप्लाई करना। ओके ओके, कौन सा गेट है लास्ट में, नॉट, तो a डॉट b के बार का बार, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, कौन सा गेट है ये, और गेट, a डॉट b कौन बता रहा था रे, a डॉट b कैसे बताया, ठीक है। एक उल्टा क्वेश्चन और कर दो, यूजिंग, एक क्वेश्चन और लिखो, चैप्टर खत्म होने के बाद आपको ये जरूर समझ में आएगा। यूजिंग बेसिक गेट्स, using basic gates form A XOR B, जो हमारा सिक्स्थ गेट था एक्स और एक्सक्लूसिव और गेट, उसे फॉर्म करना है। उनका सिंबल ये होता है प्लस के बाहर एक सर्कल, अभी ऑफ कोर्स सिलेबस में नहीं है, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ए बी, एक बार एक का बार प्लस, हाँ बच्चों आपके पास दो इनपुट हैं ए और बी, आपको ये आउटपुट बनाना है, कर सकते हो ट्राई, एक बार जरा सोचो, मल्टीप्लाई कौन से गेट से आएगा, प्लस किससे आएगा, और नेगेशन किस गेट से आएगा, हमारी बात बन जाएगी। ओके हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन को हम रिवर्स इंजीनियरिंग से करेंगे। बीच में कौन सा साइन है, कौन सा गेट होगा, और, तो मैंने क्या किया, मैंने लास्ट में ही और गेट बना दिया, और का आउटपुट क्या है, ए बी बार प्लस ए बार बी, कोई डाउट किसी को।
ये आउटपुट है, इनपुट क्या होंगे और के, एनीवन? तो और का काम क्या होता है, जो इनपुट सारे उन्हें ऐड करना, तो इसके इनपुट आए होंगे ए बी बार और ए बार बी। किसी बच्चे को डाउट? देख लो, बना लेना, फिर एक बार समझ लो प्लीज। हाँ भाई, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कौन सा गेट है, एंड। तो बच्चों एंड का आउटपुट है तुम्हारे पास, इनपुट क्या होगा, ए और बी बार। किसी को डाउट? ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कौन सा गेट, एंड। आउटपुट ए बार बी, इनपुट क्या होंगे, ए बार और बी। अगेन मैंने क्वेश्चन में कह दिया था आपके पास दो इनपुट हैं ए और बी, तो एक इनपुट मेरे पास है ए, वो ऐसे का ऐसा चला गया, एक इनपुट है बी, वो ऐसे का ऐसा चला गया। अब मुझे ए बार चाहिए, एनीवन? ए से ए बार, नॉट गेट। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां नॉट गेट लगा दिया। मुझे बी से बी बार चाहिए, ये आपका आंसर है। बेसिक गेट से हमने जोर गेट बना दिया। ऑफ कोर्स जोर गेट डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही।